विनोद सर, आपने गरुड़ जी का नाम सुना है? जी गुरु जी, हमने आपने भी सुना है नीता जी गरुड़ जी का नाम? जी सुना है। स्नेहलता, आप बताइए। भगवान विष्णु के गुना। हाँ, भगवान गुरु जी, हमारे गुरु भगवान के वो सवारी है गुरु जी। हाँ, आप बताओ स्नेहलता, गरुड़ जी के बारे में क्या जानती क्या सुना? गरुड़ जी के बारे में बताइए, क्या सुना? ये सुना है कि भगवान के जो है वाहन है और वो जो है जहाँ जाना होता है वहीं करते हैं। ये मुझे मालूम है गुरु जी, ज्यादा मुझे नहीं मालूम। ठीक, मालती भाभी, आप बताइए। सुना है भगवान सवारी से जाते हैं, यही हम भी सुने हैं और ढेर नहीं जानते। अच्छा, आप बताइए। हाँ, सुहासिनी मैडम। जितना अच्छा जी राम भगवान गरुड़ भगवान विष्णु जी के वाहन के रूप में जाने जाते हैं और बताया कि गरुड़ की माता का नाम विनीता था। इसी मतलब दो पत्नियां थे जो लोगों से बहुत सुंदर। गरुड़ जी के माता का नाम विनीता था और उनके पिता का नाम महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप की 17 पत्नियां थी जो राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने शादी करके दिया था। तो दक्ष जी की कुल 60 कन्याएं थी। राजा दक्ष को या प्रजापति दक्ष ने 2 शादियां की थी, तो एक पत्नी से जितने पुत्र हुए सब गए तपस्या के लिए। नारद जी से रास्ते में भेंट हुआ, नारद जी का उपदेश सुनकर तपस्या में लग गए सब, और तपस्या करने के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो गृहस्थ जीवन में नहीं आए। प्रजापति दक्ष को दक्ष समझ करके भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति बनाया था, क्योंकि धरती पर कौन कौन जीव जंतु सभी उत्पन्न होने वाले हैं, वो सब बढ़ नहीं पा रहे। उनकी दूसरी पत्नी से भी जो पुत्र उत्पन्न हुए वो भी तपस्या के लिए गए। उनको भी मुलाकात नारद जी से हुई। उन्होंने भी अपने भाइयों के बारे में सुना। समुद्र के अंदर खड़े होकर के उन सबों ने तपस्या किया। वह सब भी त्यागी हो गए, लौट कर नहीं आए। तो राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने सोचा कि अब हमारा, उन्होंने श्राप दे दिया नारद जी को कि नारद तुम्हारी गति जो है 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिकेगी कहीं भी, और तुम कहीं भी रुक नहीं पाओगे, तुम्हारा मन और चित्त शांत नहीं रहेगा। नारद जी ने वो साफ स्वीकार कर लिया। तो कपिल, कश्यप जी, कपिल में गलत बोल गया, कश्यप जी की 17 पत्नियों में एक अदिति थी जिससे देवतागण उत्पन्न हुए, दूसरी दिति थी जिससे दैत्य उत्पन्न हुए, विनीता जिससे पक्षी उत्पन्न हुए, कद्रु जिससे
सर्प उत्पन्न हुए। इसी तरह से उनके 13 पत्नियों से 13 तरह के जीव जो धरती पर पाए जाते हैं, 13 तरह का सृष्टि हुआ। इसी में अरुण और गरुड़ विनीता जी के 2 पुत्र थे। अरुण जी का कमर के नीचे का हिस्सा नहीं है, हाथ के ऊपर का सब हिस्सा है, जो भगवान सूर्य के रथ पर रह करके उनके 12 घोड़ों को चलाते हैं। और गरुड़ जी महाप्रतापी थे, महाज्ञानी थे, गुण के खजाने थे, भगवान विष्णु के सेवक थे और भगवान उनको अपने वाहन के रूप में प्रयोग करते थे। भगवान ने किसी कल्प में राजा दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया। राम को वनवास मिला। राम जब बन जाने लगे तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वन को गए। यद्यपि वन माता कैकेयी ने केवल राम के लिए मांगा था, लेकिन भाई लक्ष्मण क्योंकि भगवान के भक्त भी थे, सेवक भी थे, इसलिए वो साथ में गए। माता सीता उनकी शक्ति थी, उन्होंने भी साथ जाना ही उचित समझा। वन में माता सीता का हरण रावण नाम के एक राक्षस ने कर लिया। रावण महाप्रतापी दानव था, दैत्य था। उसके साथ पूरे जितने भी दैत्य थे सब उत्पन्न हुए थे और उस कल्प में रावण दैत्यों का राजा था। रावण से जब युद्ध करने के लिए गए तो रावण का एक बेटा था जिसका नाम था मेघनाद। बहुत शक्तिशाली था, बहुत प्रतापी था, बहुत से वरदान उसको प्राप्त हुए थे, जिसके कारण उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लिया था, जिसके कारण वो इंद्रजीत कहलाता था। रावण का वो पुत्र इंद्रजीत कहलाता था। रामायण में प्रसंग आता है कि एक बार गरुड़ जी को मोह उत्पन्न हो गया। गरुड़ जी को मोह क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि गरुड़ जी को नारद जी ने बुलाया कि चलो भगवान ने अवतार लिया है, रावण से युद्ध हो रहा है, उनके बेटे ने नाग पांच से उनको बांध कर बेहोश कर दिया है। गरुड़ में ही वो शक्ति थी क्योंकि वो नागों को खा जाते थे। गरुड़ जी गए और उन्होंने नागों को पकड़ करके खा लिया, भगवान मुक्त हो गए। तो गरुड़ जी के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहा जाता है, जो परमेश्वर के रूप में रहता है,
ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्विकार है, उसका कोई नाम और रूप नहीं होता। लेकिन जब वही परमेश्वर बनता है विष्णु के रूप में, तो उस विष्णु के वाहन हम हैं। वह सर्वशक्तिमान है विष्णु। उस के लिए कहा जा रहा है कि उसने मनुष्य शरीर धारण करके लोगों के हित के लिए अवतार लिया है। तो उनके मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि क्या ये भगवान हो सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को लिखा है, बहुत ही मार्मिक लिखा है। तो उसी को मैं आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी महान ज्ञानी थे। तो भगवान के भक्त जो है, भगवान को पूजने वाले लोग चार तरह के होते हैं। एक आर्त भक्त होता है, दूसरा अर्थार्थी होता है, तीसरा जिज्ञासु होता है और चौथा ज्ञानी होता है। चार तरह के भगवान के भक्त गीता में भी और रामायण में भी कहे गए। तो गरुड़ जी चौथे तरह के भक्त थे, जो महान ज्ञानी, क्योंकि निर्गुण निराकार या परमेश्वर की उपासना ज्ञानी ही करता है। चौथे तरह के भक्त सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो गोस्वामी जी इसी तरफ हिंट करते हैं कि गरुड़ कौन थे? महाज्ञानी थे, गुण की राशि थे और हरि के सेवक थे, भगवान के साथ रहते थे, भगवान विष्णु जी के अति निकट निवासी थे। पार्वती जी ने पूछा भगवान शंकर से कि उस गरुड़ को क्या आवश्यकता उत्पन्न हो गई कि वो कौवे से जाकर के कथा सुना। अरे दुनिया में कोई और नहीं था, कौवा ही बचा था जिससे कथा सुनने के लिए उनको आपने भेजा। आप खुद बता देते, कथा सुना देते। तो यह प्रसंग पार्वती जी के बीच में और शंकर जी के बीच में चल रहा है। मैं आज आप लोगों को यही सुनाना चाहता हूँ। तो वो पूछती हैं भगवान शंकर से, तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर विहाई। वो किस कारण मुनियों के समूह को छोड़ करके कौवे से जाकर के कथा सुना। ते केहि कारण, ते केहि हेतु, किस हेतु से, काग सन जाई, कौवे के पास जाकर के मुनियों को छोड़ने के बाद, इतने मुनि थे उनको छोड़ करके कौवे से कथा सुना। मुनि निकर का मतलब होता है मुनियों के समूह। भगवान के बहुत से भक्त हैं। रामायण में कथा आती है, भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी को कथा सुनाने वाले याज्ञवल्क्य जी थे। और भगवान जब जंगल में चलते हैं तो बहुत से ऋषि मुनि, वाल्मीकि और अन्य बहुत से ऋषि मिलते हैं। तो सारे ऋषियों मुनियों को, ज्ञानियों को, भक्तों को, सबको छोड़ते हुए वो कौवे से कथा सुनने के लिए क्यों गए? ऐसा माता पार्वती अपने पतिदेव भगवान शंकर से पूछते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ही इस कथा के निर्माता हैं। रामायण के भगवान राम के बारे में अगर कोई जानता है तो शंकर जी ही जानते हैं। और जो भगवान राम की कथा उन्होंने अपने मन के अंदर रच करके, जो महेश निज मानस राखा, भरद्वाज जी को समझाते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो महेश
रच मानस राखा, मैं वही कथा हे भरद्वाज तुमको सुना रहा। और यहाँ पार्वती जी को समझाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती जी कहती हैं केवल कथा ही न सुनाओ, यह भी बताओ कि किस तरह से गरुड़ का और काकभसुंडी का संवाद हुआ, क्योंकि गरुड़ जो है पक्षियों के राजा भी है और काकभसुंडी कौवा अत्यधिक अपावन है, सबसे नीच पक्षी कौवा माना जाता है। तो ये सब क्यों हुआ? और पार्वती जी ये भी पूछती हैं कि दोनों भगवान के भक्त हैं, गरुड़ जी भी ज्ञानी भी हैं, भगवान के भक्त हैं, अत्यधिक नजदीक रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और उनको कथा सुनने के लिए कौवे के पास जाना पड़ा। तो गोस्वामी जी इसको शब्दों में लिखते हैं, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। क्योंकि शंकर जी भगवान के भक्त हैं राम जी के, और पार्वती जी वही कथा सुन रही हैं जिसको कहने में भगवान को आनंद आता है। तो बहुत सरलता से कथा पूछा, इसको सुन करके भगवान शंकर जी के मन में बहुत आनंद आया और वो पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी मति अत्यधिक पवित्र हो गई है, तुम्हारे मन में भगवान के चरणों के प्रति अत्यधिक प्रीति उत्पन्न हो गई है, जिसलिए तुमने ये हमसे पूछा है। तो वो कहते हैं, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम भागा। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सांसारिक भ्रम लोगों को संसार में उत्पन्न होता है, यह कथा गरुड़ और काकभसुंडी का सुन करके वह नष्ट हो जाता है। वह परम पुनीत कथा मेरे से सुनो। और उन्होंने कहा, इस कथा को सुनने से क्या होता है? भगवान के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास उत्पन्न होने से जीव जो इस कथा को सुनता है उसको भगवान में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, भगवान का वो भक्त हो जाता है और इस भव सागर से पार हो जाता है। तो भगवान शंकर कहते हैं, आई से ही प्रश्न विहंग पति, कीन काग सन जाय। जैसे तुम मुझसे पार्वती पूछ रही हो, इसी तरह का प्रश्न विहंगों के राजा, पक्षियों के राजा गरुड़ ने कौवे से अर्थात काकभसुंडी से जा करके पूछा। कहा, वो सब आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती, इस कथा में विशेष रूप से मन लगा करके सुनो, ताकि किसी तरह की चूक न होने पाओ। क्योंकि यही पार्वती जी जब सती के शरीर में थी तो उनके साथ चूक हो गया। सती के शरीर में रहते हुए भगवान शंकर एक बार त्रेता युग में कथा सुनने गए थे। एक ऋषि के यहाँ जो कथा, राम कथा कहने में बहुत ही, अगस्त ऋषि के यहाँ
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, अपूजी ऋख अखिलेश्वर जानी। तो वहां उनका कथा सुनने में मन नहीं लगा, क्योंकि कथा कहने वाला माता सती के दृष्टिकोण में अत्यधिक तुच्छ व्यक्ति था, क्योंकि बहुत छोटा था, वो कथा कहने वाला नहीं था। तो उनके मन में आया कि ये कथा क्या भगवान की कहेगा। हाँ, भगवान शंकर ने तो पूरी कथा सुना, लेकिन पार्वती जी ने नहीं सुना मन लगाकर। इसका परिणाम क्या हुआ कि उनको अपना शरीर नाश करना पड़ा, मोह में वो आ गए। तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि मन लगा करके सुनो। का सारा प्रसंग मैं तुमको सुनाता हूं। कहते हैं कि जब उस जन्म में तुम दक्ष के घर में सती के रूप में पैदा हुई थी, तो उस समय तुम्हारा नाम सती था, और दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, इसलिए अत्यधिक क्रोध में तुमने अपना शरीर छोड़ दिया। दक्ष यज्ञ तव भाय अपमाना, तुम यति क्रोध तजे निज प्राणा। तब तुमने अपना प्राण जो है अत्यधिक क्रोध करके छोड़ दिया था, और मेरे अनुचरों ने यह देख करके दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया था। सो सब कथा तुम जानती हो। हे पार्वती, तुम सुनो। जब तुमने अपने शरीर को जरा लिया, तब तुम्हारे वियोग में मैं अत्यधिक दुखी हो गया। सारे जंगलों में, वनों में, पर्वतों पर, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे भगवान ने कैसे कैसे सुंदर रचना की है, उसको मैं देखते हुए वैराग्य युक्त होकर के घूमता रहता था। तो कहा कि उसी समय की बात है, सुमेरु गिरी पर्वत पर उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर नीलांचल नाम का एक बहुत ही सुंदर पर्वत था। उसकी शिखा स्वर्णमय थी, और उसपे उसकी शिखाएं 4 थी ऊपर, 4 शिखाएं थी ऊपर। और कहा उन चारों शिखाओं पर एक एक वृक्ष थे। किस चीज के वृक्ष थे? गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिखते हैं, 3 पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। 4 श्रृंग थे उस पर्वत के, नीलगिरी पर्वत के। अर्थात जैसे ऊंचाई 1 हो गई, ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। तो एक पर बट का वृक्ष था, दूसरे के ऊपर सबसे ऊपर पीपल का बहुत विशाल वृक्ष था, और तीसरे के ऊपर पाकर का वृक्ष था, और चौथे पर आम का वृक्ष था। तो कहा कि इसको जाकर के मैंने देखा। और क्या देखा? उसी पहाड़ पर जहाँ ये 4 शिखर थे, उसके सामने एक बहुत सुंदर तालाब था, जिसको देख करके, पर्वत की इन शिखरों को देख करके मन जो है मोहित हो जाता था, क्योंकि वहाँ शीतल मंद सुगंध जल जो है बहती रहती थी। बहुत से पक्षी वहाँ कलरव करते रहते थे। तो पक्षियों के बोलने के कारण, सुंदर तालाब होने के कारण, भौरों के गुंजार करने के कारण वहां का जो सौंदर्य था अत्यधिक सुंदर था। कहा कि उसी समय मैंने देखा कि उस पर्वत पर
वह खग काग भसुंडी नाम का वो कौवा रहता था। और भगवान शंकर ने बताया कि तासु नास कल्पांत न होई, हर कल्प में भगवान सृष्टि का नाश करते थे। लेकिन काग भसुंडी को हमने देखा कि काग भसुंडी का कल्प बीतने पे नाश नहीं होता। कल्प क्या होता है? जैसे इस समय कलयुग चल रहा है तो 4,45,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। इसका 2 गुना द्वापर का, उसका 3 गुना त्रेता का और उसका 4 गुना सतयुग का। ये चारों युग जब 1000 बार बारी बारी से गुजर जाते हैं, माने 1000 बार कलयुग, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर गुजर जाता है तो एक कल्प होता है। और उसके बाद सृष्टि भगवान खत्म कर देते हैं। यानी इस सृष्टि पर जो हम सब लोग हैं, सभी जीव जंतु, धरती, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब समाप्त हो जाते हैं और फिर से भगवान सृष्टि करते हैं। लेकिन उसका नाश नहीं होता। किसका नाश नहीं होता? काग भसुंडी का नाश नहीं होता। तो भगवान शंकर यहाँ एक विशेष बात बताते हैं। क्या विशेष बात बताते हैं? माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। कहा कि मेरी माया से बहुत से दोष और गुण उत्पन्न किए जाते हैं। ये संसार जो है इसमें जितना दोष है वो भी माया से उत्पन्न है और जितना गुण है वो भी भगवान के माया से ही उत्पन्न है। अर्थात हमको ये नहीं समझना चाहिए कि किसी के अंदर गुण है तो वो माया से परे है ना, और किसी के अंदर दोष है तो वो माया के अंतर्गत है, नहीं। माया का प्रभाव ही ऐसा है कि गुण और दोष माया के कारण होता ही है और भगवान के माया के कारण ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो भगवान शंकर बताते हैं कि भगवान की जो माया है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, उसके अंदर बहुत से गुण और दोष हैं। जिसमें गुण और दोष कौन कौन से हैं? मोह सबसे बड़ा दोष क्या है? मोह। तो मोह क्या होता है? हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमको जो ये शरीर मिला है, इस शरीर से सबसे ज्यादा मोह हमको है कि एक दिन हम मर जाएंगे। हमारा पत्नी है वो भी एक दिन मर जाएगी, हमारी माँ है मर जाएगी, हमारे बच्चे हैं बीमार हुए तो मर जाएंगे। तो अपना जो शरीर है इसके बारे में भी सबसे ज्यादा शंका रहती है कि हम मर जाएंगे, हमारा सामान चोर छीन ले जाएगा। तो यह जो स्थिति है ये विवेक नहीं कहलाती है। क्या कहलाती है? मोह। तो इससे मुक्त होने के लिए ज्ञानी जनों ने जो रास्ता बताया है वो कहते हैं कि यह जो अपने शरीर का मोह होता है ये कहलाता है अभिनिवेश। और 4 तरह के और जो दोष बताए हैं वो क्या क्या है? राग, द्वेष। ये 5 चीजें जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये मोह के कारण होते हैं। तो कहा कि भगवान के इस सृष्टि में भगवान के द्वारा रचित ही बहुत से दोष हैं, जिसमें सबसे बड़ा दोष मोह होता है। और मोह क्या होता है? आदमी को धन का, संपत्ति का, अपने जीवन का, अपने होने का, सबका मोह होता है। ये सबसे बड़ा दोष है। मनोज माने कामना, मोह मनोज कामना होती है संसार में कि हम यहाँ आए हैं तो हमारे पास ये चीज हो जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, संपत्ति हो जाए, मेरा नाम हो जाए, हम अधिकारी हो जाए, हम नेता हो जाए, हमारा सब जगह पूजा हो, सब लोग हमको माने जाने। ये
कामना होती है। और इस सब को क्या कहा जाता है? अविवेक। तो ये भगवान के माया का ही प्रभाव है कि विवेक और अविवेक जीव के अंदर माया जनित ही होता है। तो ये भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोह आदि अविवेका रहे व्याप समस्त जग माही तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाए। जिस पर्वत के ऊपर ये काग भसुंडी रहता था वहां भगवान की माया नजदीक ही नहीं जाती थी। तो वहां जब जो व्यक्ति पहुंचता था तो उसके अंदर मोह नहीं होता था, कामना उसकी खत्म हो जाती थी, अविवेक समाप्त हो जाता था, आदमी विवेकी हो जाता था। तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार मैं वहां पहुंच गया। तो भगवान शंकर पहुंच गए तो भगवान शंकर को भी और भगवान ब्रह्मा को भी भगवान की माया मोहती रहती है, आगे अभी आएगा। तो वहां पहुंच करके जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो पहुंचने मात्र से ही जो मोह था उनका समाप्त हो गया और उनका मन लग गया यहाँ। और मन लग गया तो वहीं रुक गए वो। और उन्होंने क्या देखा कि जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे ये कौवा ध्यान करता था और जाप यज्ञ पाकड़ी के नीचे करता था। आम के पेड़ के नीचे भगवान की मानसिक पूजा करता था। उसके पास केवल एक ही काम था। वो काम क्या था? भगवान का भजन करता रहता था हर समय। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई काम नहीं था। 4 पौधे के नीचे 4 काम करता था। अब 5वां पौधा जो था बर का पेड़, उसके नीचे वो क्या करता था? बरतर कह हरि कथा प्रसंगा। बरगद के पेड़ के नीचे वो भगवान की कथा सुनाता था। आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बहुत से पक्षी भगवान राम की कथा सुनने के लिए वहां आया करते थे। तो भगवान शंकर बताते हैं माता पार्वती को कि मैंने भी कथा सुनने के लिए, क्योंकि वहां 25 लोग आते थे और शंकर के शरीर के रूप में अगर मैं वहां चला जाता तो हमको वो कथा सुनाते नहीं, हमारा स्वागत और दुनिया भर की और चीजें होने लगती। तो भगवान ने ये कहा कि हमने तब वहां रहने का निर्णय लिया। तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने हंस का शरीर धारण कर लिया, क्योंकि वहां प्रवेश केवल पक्षियों का था। पक्षी, कौवा, चिड़ई, मोर, हंस, बगुला, दादुर, यही वहां जा सकते थे। तो गोस्वामी जी के लिखते हैं कि भगवान शंकर ने क्या कहा? तब कछुकाल मराल तनु धरितः कीन्ह निवास। वहां कुछ दिन तक हमने हंस का शरीर धारण करके उसी पर्वत पर मैं रह गया। सादर सुन रघुपति गुण पुनियायु कैलाश। मैंने रघुपति जी का, भगवान राम की कथा बहुत दिन तक वहां सुना और उसके बाद मैं कैलाश पर्वत पर आया। ये सुनाया गिरिजा जी को, पार्वती जी को भगवान ने कि जब मैं उस पक्षी के पास गया था। अब कहते हैं कि अब ये कथा सुनो कि जिस लिए कौवे के पास पक्षी राज गरुड़ जी क्यों गए, ये मैं तुमको अब सुना रहा हूं। कहते हैं जब रघुनाथ कीन्ह रन ब्रीड़ा, जब रघुनाथ कीन्ह रन क्रीड़ा, समुझत चरित हो ही मोहि ब्रीड़ा। कहते हैं कि रघुनाथ जी मनुष्य बन के गए थे ना, तो जब वो युद्ध करने लगे तो वो तो लीला करते थे और उस लीला करते हुए उसको बताने में कह रहे हैं कि मुझको शर्म आ रही है
वो क्या शर्म आ रही है कि जो राक्षस का बेटा था इंद्रजीत, उसके हाथ से वो बंध गए दोनों भाई। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। भगवान कहते हैं कि इंद्रजीत जो उसका बेटा था, उसने नाग फांस से राम और लक्ष्मण को बांध के बेहोश कर दिया। तब नारद जी ने गरुड़ को भेजा कि जाके भगवान को मुक्त करो। बंधन काटि गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। ये बंधन गरुड़ जी ने जाकर के छुड़ाया, तो गरुड़ जी को यह अभिमान उत्पन्न हो गया कि भगवान का बंधन हमने छुड़ाया। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। कि भगवान बंधन में पड़ गए। नाना प्रकार से वो पक्षियों का राजा गरुड़ विचार करता रहता था। वो क्या कहता था अपने मन में विचार करके? व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीशा। सोतार सुनऊ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाही। काग वसुंडी के यहाँ जाने से पहले गरुड़ जी क्या सोचते हैं कि जो ब्रह्म है, जो हर समय बिना शरीर के सबके अंदर व्याप्त रहता है, जो विरज है यानी विकार से रहित है, जो वागीश है, वाणी के पति हैं, और माया और मोह से जो परे कहा जाता है, परमेश्वर है। गरुड़ जी सोच रहे थे कि मैंने सुना था कि उनका अवतार हुआ है संसार में, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई प्रभाव दिखाई तो पड़ता नहीं है। और लोग कहते हैं कि भगवान राम का नाम लेने मात्र से लोग भव बंधन से छूट जाते हैं, और वो तो संसार में अवतार लेके खुद ही बंधन में बंध गए। भव बंधन से छूट ही नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांध्यो नाग फांस सोई राम। राम का नाम तो इतना प्रभावी है कि राम नाम जपने से इस संसार में जन्मने और मरने का और संसार के सारे दुख के दूर हो जाने का उपाय है, सब लोग बताते हैं। उस राम जिनका नाम है, उस राम को ही उस राक्षस ने, नीच राक्षस ने बंधन में, नाग फांस में बांध लिया। बड़े भांति से कई प्रकार से उन्होंने अपने मन को समझाया, लेकिन इसका कोई निदान उनको मिलता नहीं था। उनका मन समझ नहीं पाया, मोह बस हो गया, और अब उन्होंने सोचा कि इसका उत्तर मिलना चाहिए। तो वो गए देव ऋषि के पास। देव ऋषि नारद के पास गए और अपनी सारी व्यथा सुनाया। देव ऋषि ने कहा कि हे गरुड़, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ और कहीं नहीं जाना। ब्रह्मा जी के पास जाना, वो जो कहें वही करना। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी, तो ब्रह्मा जी गरुड़ को सुनाते हैं, जो ज्ञानिन कर चित परिहरई, बरियाई विमोह मन करई, ये बहुबार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गरुड़, जो बड़े ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी लोग, उनके चित्त को भी जो जबरदस्ती हरण कर लेती है भगवान की माया, भगवान की उस माया ने मुझको सैकड़ों हजारों बार नचाया, आज तक मैं उस माया से भगवान के पार नहीं पाता।
सो हे गरुड़, भगवान की वही माया तुम्हारे ऊपर व्याप्त हो गई है जिसके कारण तुम दुखी हो गए हो और तुम्हारे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटही न बेगी कहे खग मोरे। कहा कि हे गरुड़, वही महामोह तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न हो गया है जो जल्दी मिटती नहीं है, और मेरे कहने से जल्दी से मैं कह दूं मिट जाए ऐसा संभव नहीं है। तो कहा क्या करें प्रभु? तो भगवान ब्रह्मा ने गरुड़ को समझाया। चतुरानन ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे गरुड़, तुम जाओ शंकर जी के पास। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोही नचावा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि माया का जो प्रभाव है बहुत व्यापक है, जो मुझको सैकड़ों बार नचा चुकी है। क्यों? ब्रह्मा जी अपने बारे में क्या कहते हैं? आग जगमय जग मम उपजाया, नहीं आचरज मोह खगराया। ये सारा संसार मेरा ही पैदा किया हुआ है। अग जगमय, यह माया चराचर जगत को बनाती है जो मेरा ही रचा हुआ है। तो जब मैं भी माया बस में हो जाता हूं तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तो कहते हैं, हे विदिता के पुत्र बैन ते शंकर पही जाऊ, तात अनत पूछहु जनिकाहू। हे बैनते, हे विदिता के पुत्र, भगवान शंकर के पास जाओ और कहीं पूछना मत, क्योंकि कोई बता नहीं पाएगा। शंकर जी ही राम जी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? परमातुर विहंगपति आयहु तब मोह पास। शंकर जी कहते हैं कि अत्यधिक मन में भावना लेकर के भी भगवान शंकर के पास जाऊं, वो हमारा मोह दूर करने का उपाय बता देंगे। मेरे पास आया, कौन आया? गरुड़। लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं? जात रहु कुबेर गृह, रहूं उमा कैलाश। हे उमा, उस समय मैं कैलाश में रहता था और घर से तैयारी करके मैं कुबेर के घर जा रहा था। रास्ते में हमको गरुड़ मिले हु गरुड़ मार्ग मह, मोही कवन भांति समझाऊं तोही। गरुड़ जी को कहा भगवान शंकर ने कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, जब मैं अपना घर छोड़ करके किसी के यहाँ जा रहा हूँ, और रास्ते में इतना समय तो होता नहीं कि मैं तुमको पूरी कथा समझाऊं। तो ये जो तुम्हें मोह उत्पन्न हुआ है, तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। ये जो तुमको महामोह उत्पन्न हुआ है, ये संशय तभी भंग होगा जब बहुत समय तक तुम सत्संग करोगे। तो इसी कारण माता पार्वती से कहा कि मैंने कथा उसको नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। बहुत समय तक, बहुत बार बार सत्संग करने के अलावा बिनु सत्संग न हरि कथा, और भगवान की बार बार कथा सुनने के अतिरिक्त ये मोह जाता नहीं। और जब तक मोह रहेगा, मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। जब तक ये मोह है तब तक भगवान की पूजा करने में, भगवान की भक्ति करने में मन लगता नहीं है। यही कारण है कि हम आप सब भी
भगवान की भक्ति करना तो चाहते हैं, घर में मूर्ति रख लेते हैं, पूजा करना शुरू करते हैं, राम राम जपते हैं, माला भी लेते हैं, लेकिन मन लगता नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत समय तक सत्संग नहीं करते, भगवान की कथा सुनते नहीं, सुनने में रुचि भी नहीं होती। तो इसीलिए भगवान शंकर ने सुनाया गरुड़ को कि हे गरुड़ मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, अकिए जोग जप जाग विरागा। गरुड़ जी को समझाया शंकर जी ने कि कितना व्रत रख लो, कितना बार राम राम जप कर लो, कितना बड़ा बड़ा यज्ञ कर लो, कितना बड़ा बड़ा ज्ञानी बन जाओ, कितने बैरागी हो जाओ, लेकिन राम कभी मिलेंगे नहीं, राम के अंदर कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। कहा क्यों? क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, अनुराग के भूखे हैं, और ये प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब बहुत बार सत्संग करोगे, जब बहुत बार गुरु के पास जाकर के भगवान की कथा सुनोगे, निरंतर सुनते रहोगे, बार बार सुनते रहोगे, तब कहीं जाकर के ये मोह भंग होगा। क्या कहते हैं? राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। कहा इसीलिए मैंने भेजा। और क्यों भेजा? कहा कि इसलिए भेजा कि एक तो कथा कहने वाला कौन है? पक्षी है, और कथा सुनने वाला कौन है? पक्षी है। इसलिए मैंने भेजा कि खग जाने खग ही कर भाषा। खग माने पक्षी, एक पक्षी दूसरे पक्षी को ही समझा सकता है, इसलिए मैंने गरुड़ को काग भसुंडी के पास भेजा। इतना ही कथा आज आप लोगों को मैं सुनाना चाह रहा था। तो आप सब लोग भी राम राम कर लीजिए। आज की कथा खत्म होती है। श्री राम जय जय राम।